अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैर खैरियत से होंगे। माजरत के साथ मैं कल थोड़ी मसरूफियत की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, तो आज इंशाल्लाह 2 वीडियोस अपलोड होंगी। तो चलो गाइस चलते हैं वीडियो की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वेव थ्योरी, जो कि आरजीटी के रिलेटेड है, ना कि फ़िज़िक्स के। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिज़िक्स और रेडियोग्राफी को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वेव थ्योरी एंड आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन। पहली वीडियो में हम वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे, जबकि दूसरी वीडियो में हम आयोनाइजेशन और एक्साइटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं वेव थ्योरी की जानिब। Wave theory. In 1905, Albert Einstein proposed a wave particle theory of electromagnetic radiation. 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वेव पार्टिकल थ्योरी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थी वो पेश की। थ्योरी स्टेट क्या है, मतलब कि थ्योरी किसके मतलब थी? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर रिलीज्ड इन द डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो जो पैदा होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, मतलब कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की शक्ल में पैदा होती हैं। नाउ कॉल्ड फोटोन्स। अब ये फोटोन्स कहलाते हैं। दैट एक्ट लाइक वेव, जो कि वेव की सूरत में काम करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है क्या, बेसिकली ये क्या चीज़ है। तो चलो गाइस चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि ये है हमारा सन। क्या है? हमारा सन, सूरज। इसकी सरफेस पे बहुत से रिएक्शंस होते रहते हैं और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बहुत सी रेडिएशंस खारिज होती हैं। बहुत सी रेडिएशंस खारिज होती हैं जो कि हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, ज़मीन की तरफ। तो जो ये रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं, मतलब कि एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी की सूरत में भी हमारे पास शुआएँ आती हैं ना ज़मीन में, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में 2 फील्ड होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है मैग्नेटिक। तो अब देखना ये है कि इलेक्ट्रो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल आपस में एक्सेलरेट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रो फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होते हैं। वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।